हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती का कथन सुनकर महारथी भीष्म और द्रोण ने अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले दुर्योधन से इस प्रकार कहा। वे बोले, पुरुषसिंह, कुंती ने श्री कृष्ण के समीप जो अर्थयुक्त, धर्म संगत, परम उत्तम एवं अत्यंत भयंकर बात कही है, उसे तुमने भी सुना होगा। कुरुनंदन, कुंती के पुत्र श्री कृष्ण की सम्मति के अनुसार वह सब कार्य करेंगे। अब राज्य लिए बिना वे कदापि शांत नहीं रह सकते। तुमने द्यूत क्रीड़ा के समय धर्म के बंधन में बंधे हुए पांडवों को तथा कौरव सभा में द्रौपदी को जो भारी क्लेश पहुंचाया था, किंतु उन्होंने तुम्हारा सब अपराध चुपचाप सह लिया था। अब अस्त्र विद्या में पारंगत अर्जुन और युद्ध का दृढ़ निश्चय रखने वाले भीमसेन को पाकर गांडीव धनुष, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस, दिव्य रथ और ध्वज को हस्तगत करके बल और पराक्रम से संपन्न नकुल और सहदेव को युद्ध के लिए उद्यत देखकर तथा भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी सहायता के रूप में पाकर युधिष्ठिर तुम्हारे पूर्व अपराधों को अब क्षमा नहीं करेंगे। महाबाहो, थोड़े ही दिनों पहले की बात है, परम बुद्धिमान अर्जुन ने विराट नगर के युद्ध में हम सब लोगों को परास्त कर दिया था, और वह सब घटना तुम्हारी आंखों के सामने ही घटित हुई थी। कपिध्वज अर्जुन ने युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले निवात कवच नामक दानवों को रुद्र देवता संबंधी पाशुपात अस्त्र देकर दग्ध कर डाला था। घोष यात्रा के समय ये कर्ण आदि योद्धा तुम्हारे साथ थे। तुम स्वयं भी रथ और कवच आदि से संपन्न थे, तथापि अर्जुन ने ही तुम्हें गंधर्वों के हाथ से छुड़ाया था। उनकी शक्ति को समझने के लिए यही उदाहरण पर्याप्त होगा। अतः भरत श्रेष्ठ, तुम अपने ही भाई पांडवों के साथ अभी भी संधि कर लो। ये सारी पृथ्वी मौत की दाड़ों के बीच में जा पहुंची है। तुम संधि के द्वारा उसकी रक्षा करो। तुम्हारे बड़े भाई युधिष्ठिर धर्मात्मा, दयालु, मधुर भाषी और विद्वान हैं। तुम अपने मन का सारा कलुष यहीं धो बहाकर उन परुष सिंह युधिष्ठिर की शरण में चले जाओ। जब पांडुपुत्र युधिष्ठिर यह देख लेंगे कि तुमने धनुष उतार दिया है और तुम्हारी टेढ़ी भौहें शांत हो गई हैं, तब तुम क्रोध त्याग कर अपनी सहज शोभा से संपन्न हो रहे होगे। तब हमें विश्वास हो जाएगा कि तुमने हमारे कुल में शांति स्थापना कर दी है। शत्रुदमन, तुम अपने मंत्रियों के साथ पांडु कुमार राजा युधिष्ठिर के पास जाओ और पहले की भांति उनके हृदय से लगकर उन्हें प्रणाम करो। भीम के बड़े भाई कुंती पुत्र युधिष्ठिर तुम्हें प्रणाम करते देख सौहार्दवश अपने दोनों हाथों में पकड़कर हृदय से लगा लेंगे। जिनके कंधे सिंह के समान और भुजाएं बड़ी, गोलाकार तथा अधिक मोटी हैं, वे योद्धाओं में श्रेष्ठ भीमसेन भी तुम्हें अपनी भुजाओं में कसकर छाती से चिपका लेंगे। शंख के समान ग्रीवा और कमल दृश्य नेत्रों वाले निद्रा विजयी कुंती पुत्र धनंजय तुम्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। इस भूतल पर जिनके रूप की कभी तुलना नहीं हुई है, वे अश्विनी कुमारों के पुत्र नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव तुम्हारे प्रति गुरु जोनोचित प्रेम और आदर का भाव देकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित होंगे। भूपाल, तुम अभिमान छोड़कर अपने उन बिछड़े हुए भाइयों से मिल जाओ और ये अपूर्व मिलन देखकर श्री कृष्ण आदि सब नरेश अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाएं, ऐसा करने का प्रयास करो। तदंतर तुम अपने भाइयों के साथ इस पृथ्वी का शासन करो और ये राजा लोग एक दूसरे से मिलकर हर्षपूर्वक यहाँ से पधारें। राजेंद्र, इस युद्ध में तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे हितैषी सुहृद जो तुम्हें युद्ध से रोकते हैं, उनकी वह बात सुनो और मानो, क्योंकि युद्ध छिड़ जाने पर शत्रुओं का निश्चय ही विनाश दिखाई दे रहा है। वीर, ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल हो रहे हैं, पशु और पक्षी भयंकर शब्द कर रहे हैं तथा नाना प्रकार के ऐसे उत्पात दिखाई देते हैं जो शत्रुओं के विनाश की सूचना देते हैं। विशेषतः हमारे यहाँ घर में बुरे निमित्त दृष्टिगोचर होते हैं। जलती हुई उल्काएं गिरकर तुम्हारी सेना को पीड़ित कर रही हैं।
प्रजानाथ, हमारे सारे वाहन अप्रसन्न एवं रोते से दिखाई देते हैं। गीध तुम्हारी सेना के चारों ओर घेर कर बैठे रहते हैं। इस नगर तथा राजभवन की शोभा अब पहले जैसी नहीं रही। सारी दिशाएं जलती सी प्रतीत होती हैं। उनमें अमंगल सूचक शब्द करती हुई गीदड़ियां फिर रही हैं। महाबाहो, तुम पिता माता और हम हितैषियों का कहना मानो। अब शांति स्थापना और युद्ध दोनों तुम्हारे ही अधीन हैं। शत्रुसूदन, यदि तुम सुहृदों की बात नहीं मानोगे तो अपनी सेना को अर्जुन के बाणों से अत्यंत पीड़ित होती देखकर पछताओगे। यदि हमारी ये बातें तुम्हें विपरीत जान पड़ती हैं तो जिस समय युद्ध में गर्जना करने वाले महाबली भीमसेन का विकट सिंहनाद और अर्जुन के गांडीव की धनुष के टंकार सुनोगे, उस समय तुम्हें ये बातें सब याद आएंगी। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान पर्व में भीष्म द्रोण वाक्य विजयक 138वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, वो कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म और द्रोणाचार्य के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन का मन उदास हो गया। उसने टेढ़ी आंखों से देखकर बाहों को बीच से सिकोड़कर मुंह नीचा कर लिया। वह उन दोनों से कुछ नहीं बोला। उसे उदास देखकर नरश्रेष्ठ भीष्म और द्रोण एक दूसरे की ओर देखते हुए उसके निकट ही पुनः इस प्रकार बातें करने लगे। भीष्म जी बोले, अहो, जो गुरुजनों की सेवा के लिए उत्सुक, किसी के भी दोष न देखने वाला, ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी है, उन्हीं युधिष्ठिर से हमें युद्ध करना पड़ेगा। इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या होगी। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मेरा अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति जैसा आदर है उससे भी अधिक अर्जुन के प्रति है। कपिध्वज अर्जुन में मेरे प्रति बहुत विनय भाव है। मेरे पुत्रों से भी बढ़कर प्रिय रत्न उन्हें अर्जुन से मुझे क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर युद्ध करना पड़ेगा। शास्त्रवृत्ति को धिक्कार है। मेरी ही कृपा से अर्जुन अन्य धनुर्धरों में श्रेष्ठ हो गए हैं। इस समय जगत में उनके समान कोई और दूसरा धनुर्धर नहीं है। जैसे यज्ञ में आया हुआ मूर्ख ब्राह्मण प्रतिष्ठा नहीं पाता, उसी प्रकार जो मित्रद्रोही, दुर्भावना युक्त, नास्तिक, कुटिल और शठ है, वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता। पापात्मा मनुष्य को पापों से रोका जाए तो भी वह पाप ही करना चाहता है, और जिसका हृदय शुभ संकल्प से युक्त है, वह पुण्यात्मा पुरुष किसी पापी के द्वारा पाप के लिए प्रेरित होने पर भी शुभ कर्म करने की इच्छा नहीं रखता। भरत श्रेष्ठ, तुमने पांडवों के साथ सदा मिथ्या वर्ताव, छल कपट ही किया है, तो भी ये सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगे हैं। अतः तुम्हारे ये ईर्ष्या द्वेष आदि दोष तुम्हारे लिए ही अहित होने वाले हैं। कुरुकुल के वृद्ध पुरुष भीष्म जी ने, मैंने, विदुर जी ने तथा भगवान श्री कृष्ण ने भी तुम्हारे कल्याण की बात बताई है, तथापि तुम उसे नहीं मान रहे हो। जैसे कोई अविवेकी मनुष्य वर्षा काल में बड़े हुए ग्रह और मकर आदि जल जंतुओं से युक्त गंगा जल में वेग को दोनों बाहुओं से तैरना चाहता हो, उसी प्रकार तुम मेरे पास बल है ऐसा समझकर पांडव सेना को सहसा लांग जाने की इच्छा रखते हो। जैसे कोई दूसरे का छोड़ा हुआ वस्त्र पहन ले और उसे अपना मानने लगे, उसी प्रकार तुम त्यागी हुई माला की भांति युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी को पाकर अब उसे लोभवश अपनी समझते हो। अपने अस्त्र शस्त्रधारी भाइयों से घिरे हुए द्रौपदी सहित पांडुनंदन युधिष्ठिर वन में रहें तो भी उन्हें राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ कौन नरेश युद्ध में जीत सकेगा। समस्त राजा जिनकी आज्ञा में किंकर की भांति खड़े रहते हैं, उन्हीं राज कुबेर से मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर उनके साथ विराजमान हुए थे। कुबेर के भवन में जाकर उनसे भांति भांति के रत्न लेकर अब पांडव तुम्हारे समृद्धिशाली राष्ट्र पर आक्रमण करके अपना राज्य वापस लेना चाहते हैं। हम दोनों ने तो दान, यज्ञ और स्वाध्याय कर लिए हैं, धन से ब्राह्मणों को तृप्त कर लिया है। अब हमारी आयु समाप्त हो चुकी है, अतः हमें तो तुम कृतकृत्य ही समझो। परंतु तुम पांडवों से युद्ध ठानकर सुख, राज्य, मित्र और धन सब कुछ खोकर बड़ी भारी संकट में पड़ जाओगे।
तपस्या एवं घोर व्रत का पालन करने वाली सत्यवादिनी देवी द्रौपदी, जिनके विजय की कामना करती है, उन पांडु नंदन युधिष्ठिर को तुम कैसे जीत सकोगे? भगवान श्री कृष्ण, जिनके मंत्री, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन जिनके भाई हैं, उन पांडुपुत्र युधिष्ठिर को तुम कैसे जीत सकोगे? धैर्यवान और चितेंद्र ब्राह्मण, जिनके सहायक हैं, उन उग्र तपस्वी वीर पांडवों को तुम कैसे जीत सकोगे? जिस समय अपने बहुत से सुहृदय संकट के समुद्र में डूबे हों, उस समय कल्याण की इच्छा रखने वाले एक सुहृदय का जो कर्तव्य है, उस अवसर पर उससे जैसी बातें कहनी चाहिए, वह यद्यपि पहले कही जा चुकी हैं, तथापि मैं उन्हें दोबारा कहता हूँ। राजन, युद्ध से तुम्हें लाभ नहीं होगा। तुम कुरुकुल की वृद्धि के लिए उन वीर पांडवों के साथ संधि कर लो। पुत्रों, मंत्रियों, सेनाओं सहित यमलोक जाने की तैयारी ना करो। इस प्रकार उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान पर्व में श्री भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य वाक्य विषयक 139वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, राजपुत्रों और सेवकों से घिरे हुए शत्रु वीरों का संहार करने वाले अप्रेमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जब राधानंदन कर्ण को रथ पर बिठाकर हस्तिनापुर से बाहर निकले, तब उन्होंने उससे क्या कहा? गोविंद ने सूत पुत्र कर्ण को क्या सांत्वनाएं दी? संजय, मेघ के समान गंभीर स्वर बोलने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कर्ण से जो मधुर और कठोर वचन कहा हो, वह भी मुझे बताओ। यह सुनकर संजय बोले, भरत, अप्रमेय स्वरूप मधुसूदन श्री कृष्ण ने राधानंदन कर्ण से जो तीक्ष्ण मधुर प्रिय धर्म सम्मत सत्य हितकर एवं हृदय गाहे बातें क्रमशः कही थी, अब आप उन्हें सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, राधानंदन, तुमने वेदों के पारंगत ब्राह्मणों की उपासना की है। तत्व ज्ञान के लिए संयम नियम में रहकर दोष दृष्टि का परित्याग करके ब्राह्मणों से अपनी शंकाएं पूछी हैं। कर्ण, सनातन वैदिक सिद्धांत क्या है, इसे तुम अच्छी तरह जानते हो। धर्मशास्त्रों के सूक्ष्म विषयों में भी तुम परिनिष्ठित विद्वान हो। कर्ण, कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसके दो भेद बताए जाते हैं, कानीन और सहोड़। जो विवाह से पहले उत्पन्न होता है वह कानीन, और जो विवाह के पहले गर्भ में आकर विवाह के बाद उत्पन्न होता है वह सहोड़ कहलाता है। वैसे पुत्र की माता जिसके साथ विवाह होता है, शास्त्रों ने उसी को उसका पिता बताया है। कर्ण, तुम्हारा जन्म इसी प्रकार हुआ है। तुम कुंती के ही कन्या अवस्था में उत्पन्न हुए पुत्र हो, अतः तुम धर्मानुसार पांडु के ही पुत्र हो। इसीलिए आओ, धर्मशास्त्रों के निश्चय अनुसार तुम ही राजा होगे। पिता के पक्ष में कुंती के सभी पुत्र तुम्हारे सहायक हैं। मातृ पक्ष में समस्त विष्णुवंशी तुम्हारे साथ हैं। पुरुषश्रेष्ठ, तुम अपने इन दोनों पक्षों को जान लो। तात, मेरे साथ यहाँ से चलने पर आज पांडवों को तुम्हारे विषय में ये पता चल जाएगा कि तुम कुंती के पुत्र हो और युधिष्ठिर से भी पहले तुम्हारा जन्म हुआ है। पांचों भाई पांडव, द्रौपदी के पांचों पुत्र और किसी से परास्त न होने वाले सुभद्रा कुमार वीर अभिमन्यु, ये सभी तुम्हारे चरणों का स्पर्श करेंगे। इसके सिवा पांडवों की सहायता के लिए आए हुए समस्त राजा, राजकुमार तथा अंधक और वृष्णिवंशी के योद्धा भी तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होंगे। बहुत से राजपुत्र और राजकन्याएं तुम्हारे लिए सोने, चांदी तथा मिट्टी के बने हुए कलश, औषध समूह, सब प्रकार के बीज, संपूर्ण रत्न और लता आदि अभिषेक सामग्री लेकर आएंगी। विशुद्ध हृदय वाले द्विश्रेष्ठ धौम्य आज तुम्हारे लिए होम करेंगे, और चारों वेदों के विद्वान ब्राह्मण तथा सदा ब्राह्मणोचित धर्म में पालन में स्थित रहने वाले पांडवों के पुरोहित धौम्य जी तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। इस प्रकार पांचों भाई पुरुष सिंह पांडव, द्रौपदी के पांचों पुत्र पांचाल और चेदी नरेश और मैं, ये सब लोग तुम्हें पृथ्वी पालक सम्राट के पद पर अभिषिक्त करेंगे। कठोर व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मा कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होंगे।
जो हाथ में श्वेत चंवर लेकर तुम्हारे पीछे रथ पर बैठेंगे, महाबली कुंती पुत्र भीमसेन, राज्य अभिषेक होने के पश्चात तुम्हारे महान मस्तक पर महान श्वेत छत्र धारण करेंगे। सैकड़ों शुद्र घंटिकाओं की सुमधुर ध्वनि से युक्त, व्याघ्र चर्म से आच्छादित तथा श्वेत घोड़ों से जुते हुए तुम्हारे रथ को अर्जुन सारथी बनकर हाकेंगे और अभिमन्यु सदा तुम्हारी सेवा के लिए निकट खड़े रहेंगे। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र, पांचाल देशीय क्षत्रिय और महारथी शिखंडी, ये सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। मैं तथा समस्त अंधक और वृषणिवंशी के लोग भी तुम्हारा अनुसरण करेंगे। प्रजानाथ, दशार और दहार्ष कुल के समस्त क्षत्रिय तुम्हारे परिवार हो जाएंगे। महाबाहो, तुम अपने भाई पांडवों के साथ राज्य भोगो, जप, होम तथा नाना प्रकार के मांगलिक कर्मों में संलग्न रहो। द्रविड़, कुंतल, आंध्र, तपचर, चुचुप और वेणुपदेश के लोग तुम्हारे अग्रगामी सेवक हों। सूत, मगध, वंदी जन नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा तुम्हारा यशोगान करें और पांडव लोग तुम्हारे वसुशेषण कर्ण की विजय घोषणा कर दें। कुंती कुमार, नक्षत्रों से घिरी हुई चंद्रमा की भांति तुम अपने अन्य भाइयों से घिरे हुए राज्य का पालन और कुंती को आनंदित करो। तुम्हारे मित्र प्रसन्न हो, शत्रुओं का मन ही व्यर्थ हो, उनके मन में व्यथा हो। कर्ण, आज से अपने भाई पांडवों के साथ तुम्हारा एक अच्छे बंधु की भांति स्नेहपूर्ण बर्ताव हो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 140वां अध्याय पूरा हुआ। यह सब बातें सुनकर कर्ण ने कहा, केशव, आपने सौहार्द, प्रेम, मैत्री और मेरे हित की इच्छा से जो कुछ कहा है वह निसंदेह ठीक है। श्री कृष्ण, जैसा कि आप मानते हैं, धर्म शास्त्रों के निर्णय के अनुसार मैं धर्मता पांडु का ही पुत्र हूँ। इन सब बातों को मैं अच्छी तरह जानता और समझता हूँ। जनार्दन, कुंती ने कन्यावस्था में भगवान सूर्य के संयोग से मुझे गर्भ में धारण किया था और मेरा जन्म हो जाने पर उन सूर्य देव की आज्ञा से ही मुझे जल में विसर्जित भी कर दिया था। श्री कृष्ण, इस प्रकार मेरा जन्म हुआ है, अतः मैं धर्मता पांडु का ही पुत्र हूँ। परंतु कुंती देवी ने मुझे इस तरह त्याग दिया जिससे मैं सकुशल नहीं रह सकता था। मधुसूदन, उसके बाद अतिरथ नामक सूत मुझे जल में देखते ही निकालकर अपने घर ले गए और बड़े स्नेह से मुझे अपनी पत्नी राधा की गोद में दे दिया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।